नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जीएस ग्लोबल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और आज है 9 दिसंबर 2022 और 9 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के हम आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो टाइम पत्रिका है, टाइम पत्रिका किस देश के द्वारा जारी की जाती है। तो टाइम जो पत्रिका है वो अमेरिका के द्वारा जारी की जाती है, टाइम पत्रिका। और टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग जानते होंगे, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन आप जानते होंगे, यूक्रेन यूएसएसआर का ही पार्ट था। यूक्रेन रूस से अलग हुआ और रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्ष भर युद्ध जैसे हालात बने रहे, युद्ध होता रहा, जिसके कारण व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इनके द्वारा खुद युद्ध में पार्टिसिपेशन किया गया। इन्होंने खुद गोलियां चलाई। तो इनके द्वारा किया गया संघर्ष को ध्यान में रखते हुए टाइम पत्रिका ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 में दिया है। आप जानते होंगे जो यूक्रेन है वो इसका ही पार्ट था। यूक्रेन की राजधानी में बहुत ज्यादा हमले किए गए रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है। और हैदराबाद क्या है तो आप जानते हैं, तेलंगाना की राजधानी है। पहला गोल्ड एटीएम एक ऐसा एटीएम जिससे मुद्रा नहीं निकलेगी, रुपया नहीं निकलेगा। इस एटीएम से गोल्ड निकलेगा, गोल्ड यानी सोना निकलेगा। और आप 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के इससे निकाल सकते हैं। आप इस एटीएम से निकाल सकते हैं। इस एटीएम की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा, इस एटीएम की जो क्षमता होगी वो 5 kg होगी। 5 किलो तक सोना इस एटीएम में रखा जाएगा और इससे आप 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के सिक्के को निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और अन्य जो माध्यम होते हैं उसके माध्यम से। आप लोगों को पता होगा, हैदराबाद के अंदर ही एक बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है। हैदराबाद के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि जो समानता स्थापित करने वाली प्रतिमा है रामानुजाचार्य की, वो भी लगाई गई है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हिंदी में कहा जाता है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में दिसंबर 2022 में रेपो दर क्या तय किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में मौद्रिक नीति समिति का जो गठन है वो कब किया गया। तो आप याद रखिएगा, 2018 में। 2018 में मौद्रिक नीति समिति गठित की गई। और मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ये 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से। और 3 जो मेंबर होते हैं ये होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है
उसके प्रतिनिधि होते हैं। और इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसका जो प्रेसिडेंट होता है, इसका अध्यक्ष होता है, वो होता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर इस मौद्रिक नीति समिति का प्रेसिडेंट होता है। और मौद्रिक नीति समिति वर्ष भर में कितनी बनती है, तो आप याद रखिएगा मौद्रिक नीति कितनी बनती है, तो मौद्रिक नीति हर दो माह के अंतराल पर 6 बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करी जाती है। और हर बार मौद्रिक नीति विभिन्न प्रकार के जो रेट होते हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ, तो इन सब की घोषणा करता है। तो रेपो रेट आप लोगों को पता होगा, रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट होता है जो कॉमर्शियल बैंकें होती हैं, जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, वो आरबीआई से अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस दर पर लोन लेती हैं, उस दर को कहा जाता है रेपो रेट। तो बेटा दिसंबर 2022 में रेपो रेट क्या तय किया गया है, तो आप याद रखिएगा 6.25% रेपो रेट तय किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण कौन करेगा, तो आप याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अनावरण करेंगी दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण पहली ग्लोबल, इनको पहला किसी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनको एक ग्लोबल एक्ट्रेस के रूप में ये जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी होगी 2022 की फीफा वर्ल्ड कप की, उसका ये अनावरण करेंगी। दीपिका पादुकोण के बारे में आप जानते होंगे, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। और पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खाड़ी देशों के अंदर हो रहा है, यानी मुस्लिम देशों के अंदर हो रहा है, कतर में हो रहा है। आपको पता होगा 32 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। और आप लोगों को पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप का जो अनावरण करेगा वो कौन करेगा, तो दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण के बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पिछले 5 वर्षों में 6 राष्ट्रपति बदल गए हैं पेरू के अंदर। पेरू किस महाद्वीप में पड़ता है, पेरू पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इक्वाडोर के नीचे, ब्राजील के बगल में, इसको आप याद रखिएगा। और पेरू की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो बोलुआर्ट बनी है। कौन बनी है, बोलुआर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलुआर्ट बनी है। राजधानी क्या है पेरू की, तो पेरू की राजधानी है लीमा। और पेरू की मुद्रा क्या है, तो पेरू की मुद्रा है पेरू आइसोल। इसके विषय में भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओएनजीसी का नया अध्यक्ष कौन बना है। मेरे प्यारे दोस्तों ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। और अरुण कुमार सिंह इससे पहले बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष थे। ओएनजीसी महारत्न कंपनी है भारत की। और ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, 100% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, महारत्न कंपनी है जो भारत में कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल का उत्पादन करती है और उसको रिफाइनरी यानी कि उसको रिफाइनरी के रूप में भी कार्य करती है। तो भारत में जितना भी घरेलू क्रूड ऑयल होता है, जितना भी हमारा डोमेस्टिक क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, कुल हमारे घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में 71% का योगदान ओएनजीसी का है। यह भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा 4 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पता होगा भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, वो भी आपको पता होगा। 6 दिसंबर को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केबी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड आप लोगों को पता होगा, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति, जो शिवरमन कमेटी थी या शिवरमन समिति थी, उसकी सिफारिश पर किया गया। कब किया गया? तो आप याद रखिएगा 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्थापित हुआ। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप याद रखिएगा भाई, नाबार्ड भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में लोन देने वाला सबसे बड़ा निकाय होता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखिएगा अडानी ग्रीन जैसलमेर राजस्थान में स्थापित की गई है और ये अडानी जी के द्वारा की गई है। अडानी आप लोग पता होगा, अडानी भारत के सबसे धनवान व्यक्ति है और इसकी जो क्षमता है वो 450 मेगावाट है। और ये जो बिजली है वो किस से बनाएगी? पवन से भी बनेगी और सौर से बनेगी। पवन और सौर दोनों का मिक्सचर, हाइब्रिड बिजली उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अडानी ग्रीन बनी है, जो 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। जैसलमेर राजस्थान में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले विषय क्या है? तो वर्ष 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला विषय है इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि आईपीएल 2022 में गूगल पर सर्च किए जाने वाला सबसे बड़ा विषय रहा है। तो इसके विषय में भी आप लोगों को हमने बता दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज को देखना ना भूलिएगा। हमारे वीडियोज को आप लोग कमेंट करिए, वीडियोज को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स डाला जा रहा है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों से हमारा एक बार विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल जीएस ग्लोबल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।